वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेवा संपुष्टि क्या होता है, शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण कब और कैसे होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का आवंटन कब होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगदान करने के पश्चात सरकारी विद्यालय के अध्यापकों की सेवा शुरू हो जाती है, लेकिन सारे नवनियोजित शिक्षकों को यह जानना काफी आवश्यक है कि योगदान के उपरांत की इस प्रक्रिया का आपके सेवा काल में क्या महत्व है। अगर आप इस प्रक्रिया को ससमय पूरा नहीं करवाते हैं तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। भले आप वेतन से वंचित नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपका वेतन ससमय मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेवा संपुष्टि क्या होता है। सारे नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र की 6 प्रति तैयार करके एक प्रति सौंपी गई थी। एक प्रति सत्यापित करके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को भेजा गया तथा एक सत्यापित प्रति चयनित अभ्यर्थी को भी सौंपा गया। यह प्रक्रिया केवल योगदान के लिए ही था। वेतन के निर्धारण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय में पहुंचाने के लिए आगे की प्रक्रिया जानना काफी जरूरी है। सारे नवनियुक्त शिक्षकों को उसका वेतन नियोजित शिक्षकों की तरह बैंक खाते में ही दिया जाएगा। वेतन के आवंटन से पूर्व सारे शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण होगा और उसके पूर्व सेवा संपुष्टि की जाएगी। यानी सेवा संपुष्टि वेतन निर्धारण की पहली प्रक्रिया है। ससमय सेवा संपुष्टि अगर आप कराएंगे तभी आपका वेतन ससमय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेवा संपुष्टि कौन करेगा। भले ही सेवा संपुष्टि कराना विद्यालय के प्रधान अध्यापक का दायित्व है, लेकिन आपकी सक्रियता काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ कर्तव्यहीन प्रधानाध्यापक की वजह से नवनियुक्त शिक्षकों को ससमय योगदान भी नहीं हो सका। उन अभ्यर्थियों ने सक्रियता दिखाई, नियोजन इकाई के सचिव से सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाया, फिर उसका औपबंधिक योगदान स्वीकार किया गया। इसी तरह सेवा संपुष्टि में भी आपकी सक्रियता काफी आवश्यक है। आप अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक से आग्रह करें, नियोजन इकाई से जल्द अज जल्द सेवा संपुष्टि करा ली जाए, ताकि ससमय आपका सर्विस बुक तैयार हो सके और वेतन का आवंटन भी हो जाए। सर्विस बुक सेवा पुस्तिका प्रत्येक शिक्षकों के सेवा काल की जीवनी होती है, जिसमें उसके योगदान तिथि से लेकर के सब कुछ अंकित होता है। उसके इंक्रीमेंट, उसकी पदोन्नति, उसके अवकाश आदि सब के सब अंकित होते हैं। सेवा पुस्तिका के उपरांत ही वेतन का आवंटन होता है और कितना वेतन दिया जाएगा सब अंकित करके ही दिया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे सेवा पुस्तिका के संधारण के लिए अपने नियोजन इकाई से संपर्क करें, ताकि आगे की प्रक्रिया आसान हो सके। सेवा पुस्तिका के संधारण के साथ साथ नवनियुक्त शिक्षकों के सैलरी अकाउंट भी खोले जाएंगे। सैलरी अकाउंट SBI में खोले जाते हैं और ये EPF अकाउंट होते हैं। अगर किसी के पास पहले से सेविंग अकाउंट है तो आप अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेवा संपुष्टि का काम हो, चाहे सेवा पुस्तिका संधारण का काम हो, चाहे सैलरी अकाउंट का काम हो, वेतन निर्धारण के लिए, वेतन के आवंटन के लिए यह काफी आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ससमय पूरा करने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर बरदवासी ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को पत्र लिखा है और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव से निवेदन किया है कि फरवरी माह में छठे चरण के दौरान राज्य में नियोजित किए गए लगभग 40,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भुगतान प्रक्रिया मार्च महीने में शुरू करने की कृपा की जाए। इन्होंने कहा कि छठे चरण में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है,
जिसके वेतन भुगतान हेतु पूर्व में जिलों को आवंटन की गई राशि फरवरी माह में वेतन भुगतान के साथ ही लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही फरवरी माह में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण मार्च माह का भुगतान विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराने के पश्चात ही संभव है। छठे चरण के दौरान नियुक्त इन शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू करने के पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि अंतर्गत इनका खाता खुलवाना होगा। स्पष्टतः नवनियुक्त शिक्षकों का कर्मचारी भविष्य निधि अंतर्गत खाता खोलने, सेवा पुस्तिका का संधारित करने एवं वेतन भुगतान के संबंध में विभागीय स्तर से सभी जिलों को सख्त दिशा निर्देश और पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में उसका वेतन प्रारंभ करने में निचले स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अनावश्यक विलंब और मनमानी की आशंका है। अतः विभाग से आग्रह है कि स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। अगर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी होता है तो यह काम काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक योजनाबद्ध तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जाएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी जिले भर के नवनियुक्त शिक्षकों का सेवा संपुष्टि, सेवा पुस्तिका का संधारण और सैलरी अकाउंट का काम एक साथ करवाएंगे और सारे नियोजन इकाई की मनमानी लेट लतीफी भी समाप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के इस आग्रह पर शिक्षा विभाग बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के लाभदायक सूचना के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी यूजफुल वीडियोज हैं, आप जरूर देखें। दूसरे प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए हैं, जिससे जुड़कर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और क्विक अपडेट पा सकते हैं।